जय हिंद विद्यार्थियों। तो आज हमारा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का तीसरा लेक्चर है, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। और बेसिक्स का ये आज कूट वाले प्रश्नों का रहेगा कि जिस तरीके के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने मिलेंगे। इसके बाद एसआई का यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर 4 और लेक्चर 5 भी होगा, ठीक। और ये एडवांस लेवल के क्वेश्चंस का होगा। इसका डीपीपी आपको शाम तक दे दिया जाएगा। जैसे डीपीपी दिया जाएगा आप लोग बढ़िया, आपके पास कॉन्सेप्ट आ चुका है, आप लोग सीख चुके हो, ठीक है। बढ़िया प्रैक्टिस करना, ठीक। उसके बाद उस क्लास को थोड़ा तीव्र गति से जो है आगे की ओर लेके बढ़ा जाएगा, ठीक। चलिए यहाँ पर आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है और बताना है कि क्या सही है क्या गलत है। इसी तरीके का प्रश्न अब आपको सीधे तौर पर एग्जाम में देखने मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट एसआई का फॉर्मूला को मिलान करना है, किससे होगा। टोटल अमाउंट का फॉर्मूला किससे होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन अ सम बिकम्स डबल इन टी इयर्स और टाइम पीरियड व्हेन अ सम बिकम्स ट्रिपल एट R% रेट, क्या क्या फॉर्मूला होगा। R% दिया रहे तो जो है आपके टाइम पीरियड उसका क्या फॉर्मूला होगा, कूट मिला देना है आपको, ठीक है। जाहिर तौर पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सब लोग को पता है कि SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। शुरू के तो 2 पढ़ के सब लोग को मजा आ गया होगा नहीं। अमाउंट जो है, अमाउंट का फॉर्मूला भाई हो जाता है मूलधन धन साधारण ब्याज, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि जाहिर तौर पर पहले का ऑप्शन नंबर 2 और दूसरे का ऑप्शन नंबर 1, पहले का ऑप्शन नंबर 2 और दूसरे का ऑप्शन नंबर 1। अब यहां पर पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। व्हेन अ सम बिकम्स डबल इन टी इयर्स, यानी कि जो मूलधन है वो 2 गुना हो जा रहा है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। देखो भाई यहां से ये दोनों, अब ये दोनों बना तो लिए आप, लेकिन ये दोनों इन दोनों ऑप्शंस में है, तो इन दोनों से तो काम चलेगा नहीं, यानी कि सॉल्व करना पड़ेगा। सिंपल है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है व्हेन अ सम, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आर बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई पी इंटू टी। अब भाई जब सम जो है सम बिकम्स डबल, जब सम बिकम्स डबल हो जाएगा तो सिंपल इंटरेस्ट का मान यानी कि P से लेकर वो 2P हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट का मान कितना हो जाएगा, तो P हो जाएगा। साधारण ब्याज का मान कितना हो जाएगा, तो P हो जाएगा। एक एक चीज मैंने आपको बारीकी से पढ़ा रखी है, तो P गुणा 100 करा दो और P गुणा T करा दो, P से P कट जाएगा तो R का मान आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई T, यानी कि तीसरे का ऑप्शन नंबर 4, यानी कि C का ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इस तरीके से हमारा कूट क्रमांक जो है 1 हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो ठीक है, आपने एकदम जल्दी से बना लिया, बेसिक था, बेसिक फॉर्मूले थे, ठीक है। उसके आधार पर फिर थोड़ा जूम करिए, आज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। ऑलरेडी मैंने उसको फुल जूम कर दिया है। एक्चुअल जो बनाया है पीपीटी ना, ठीक, तो उसने हाफ मार्जिन छोड़ दिया है सॉल्यूशन के लिए, जबकि उसकी कोई जरूरत थी नहीं, कूट वाले प्रश्न थे, पूरा लिया जा सकता था। तो चलिए आज के लिए थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे आप लोग, ठीक। मैं पढ़ पढ़ के बता देता हूं एक एक लाइन आपको। यहां पर दिया गया असर्शन कथन दिया गया है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ ₹10,000, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 5 ईयर इज ₹5,000। 10,000 रुपये के मूलधन पर 10% वार्षिक साधारण की ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज 5,000 रुपया होता है। जाहिर सी बात है अगर 10% है, हम लोगों ने क्या सीखा है, 1/10 1 साल का होगा भाई। 10% 1/10 10 यूनिट का मान यहाँ पर 1 0 काट दो 1000, तो साधारण ब्याज 1 यूनिट 1 साल का, तो 1000 गुणा 5 यानी कि 5,000, बात खत्म। दावा कथन का जो है सही तौर पर क्या करता है, अच्छा असर्शन था, ठीक। अब रीजन, सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल रेट एंड टाइम। साधारण ब्याज सीधे मूलधन दर और समय के समानुपाती होता है। भाई साधारण ब्याज है बराबर हो जाता है P गुना R गुना T डिवाइडेड बाई 100। 100 चूंकि एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, इसलिए सिंपल इंटरेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि अगर P बढ़ा तो साधारण ब्याज का मान भी बढ़ेगा। अगर P का मान जितना ज्यादा रहा, ठीक, उस समय, ठीक, अगर दर प्रतिशत का मान बढ़ा दोगे तो भी साधारण ब्याज का मान बढ़ जाएगा, अगर मूलधन और समय सेम है। अगर T यानी कि समय बढ़ाओगे
तो भी साधारण ब्याज का मान बढ़ जाएगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बिल्कुल सही है। और इसी आधार पर इस गुण का प्रयोग करते हुए मैं यहाँ से केवल परसेंटेज से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता हूँ। यानी कि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं, और ए जो है आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ठीक, बढ़िया। आज बस एडजस्ट कर लीजिए विद्यार्थियों। चलिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आ गया है। यदि ब्याज दर में 2% वार्षिक की वृद्धि होती है, यदि ब्याज दर में यानी कि डेल आर का मान हो गया 2%, ठीक, 5,000 रुपये पर 3 वर्ष के साधारण ब्याज 300 रुपये की वृद्धि होती है। चलो तो बना दो। 5,000 रुपया मूलधन, 3 वर्ष, आपको बताना है कि क्या 300 रुपया मान होगा साधारण ब्याज का। अरे भाई, डेल्टा ऑफ एस आई का फॉर्मूला अगर लगाऊंगा तो P इंटू डेल आर मल्टीप्लाइड बाई T डिवाइडेड बाई 100। भाई P का मान 5,000 गुणा इसका मान 2, इसका मान समय का मान कितना है तो 3 वर्ष है, बटे में 100। और डायरेक्ट हम अपने फ्रैक्शन वाले मेथड से भी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो 50 दूना 100 और 100 तिया 300, बिल्कुल सही। यानी कि जो कथन दिया हुआ है बिल्कुल सही है। अच्छा, स्टेटमेंट दूसरा क्या कह रहा है? द इंक्रीज इन सिंपल इंटरेस्ट इज मैथमेटिकली गिवन बाय डेल एस आई इक्वल्स टू पी डेल आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। यही फॉर्मूला तो मैंने यहाँ यूज किया इसको बनाने के लिए। यानी कि कथन 1 और 2 बोथ स्टेटमेंट ए और इनकरेक्ट नहीं, यहाँ पर बोथ स्टेटमेंट्स 1 एंड 2 आर करेक्ट। यानी कि दूसरे दोनों के दोनों क्या हैं? सही है। हमारे दोनों के दोनों क्या स्टेटमेंट, दोनों के दोनों कथन क्या है? बिल्कुल सही है। ओके, आप व्हाट्सएप करिए, मुझे मैसेज करिए या फिर 92321 इस नंबर पे, तो आपको तुरंत ऐड कर दिया जाएगा। चलिए भाई, यहाँ पर एक बढ़िया सा प्रश्न आ गया। उस वाले प्रश्न को यानी कि प्रश्न क्रमांक 37 को आप लोग फ्रैक्शन वाले से भी बनाना। 2% है 1 बाई डिवाइडेड या 2/100 किया करो, डायरेक्ट 100 की वैल्यू 5000 के इक्वल किया करो, 2 जीरो कट जाएगा, 1 यूनिट का मान निकला 50 रुपया। आया समझ में? तो 1 यूनिट का मान अगर 50 रुपया निकला है तो ऐसा ही आपका ऊपर में 2 है तो उसका मान निकलेगा 100 1 वर्ष के लिए। 3 वर्ष था तो 300, आप वहीं देख के टिक मार के आगे बढ़ जाते। चलिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक है हमारा 38वां। प्रिंसिपल है 5,000, रेट है 6% और समय है 2 वर्ष। अगर रेट है 6%, 6% मतलब 6/100, 100 यूनिट, और ये होता है मूलधन और ये होता है साधारण ब्याज। अब इसी तरीके से मैं देख के बनाना चालू करूंगा। अगर मान लो 100 का मान 500 के बराबर किया जाए तो 50 आएगा, 50 छके 3 और 2 साल के लिए है तो 300 दूना 600। एक बार में आंसर आया मेरा। ठीक, आप फॉर्मूला में रख के निकालते रहिए। 5/100, 2 जीरो 2 जीरो काटा, 8 पंचे 40, 400 रुपया आया मेरे 1 साल के, 4 तिहाई 12, 1200 रुपया मेरा हुआ इसका आंसर। यहाँ पर 4/100 किया, 2 जीरो काटा, 120, 12 चौक 48, 1.5 वर्ष के लिए है तो 48 में 240 जोड़ दूंगा, तो 48 में 240 जोड़ूंगा तो इसका यही आ जाएगा 720। अच्छा, यहाँ पर 8/100 आएगा इसका, 2 जीरो काटूंगा, 100 है, 100 8 800, 2 साल के लिए तो 1600 मेरा एक बार में। देखो यही होता है सही तरीके से सही जगह से पढ़ने का मतलब कि भाई बताओ आप लोग इस क्वेश्चन को बनाने में ईमानदारी से बताना बच्चे, 5 सेकंड से ज्यादा लगा क्या? 5 सेकंड से ज्यादा लगा? नहीं लगा, क्योंकि हम फॉर्मूले में गुणा करा के बनाने नहीं गए, हमने सीखा परसेंटेज को चेंज करना। अरे भाई आप इस प्रश्न को देखो, 8,000 वाले को ही बताता हूँ, 5% अगर दिया है तो मैं इसे सीधे तौर पर 1/20 ना लिख के फिलहाल क्वेश्चन के लिए, तो ये हमारा 1 साल का साधारण ब्याज और ये हमारा मूलधन। अब ये मूलधन का मान 8,000 दिया है तो भाई 100 यूनिट का मान अगर 8,000 उसने दिया है, ठीक है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? तो भाई आप कहोगे सर 1 यूनिट का मान तो सर 80 रुपया आ गया। अब 1 यूनिट का मान 80 है और ऊपर में 5 यूनिट साधारण ब्याज, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? तो 80 गुना 5, 8 पंचे 40 यानी कि 400 रुपया। आपसे कितने वर्ष के लिए पूछा था? तो 3 वर्ष के लिए, तो 3 गुना 400 अर्थात 1200। तो ये चीज एक एक चीज मैंने आपको सिखा रखी है और इसीलिए इतना तेज हम लोग उसको 5 सेकंड में चारों के चारों क्वेश्चन को हम लोग बना पाए। वो चीज सीखनी और उस पर मेहनत करना बहुत जरूरी है। बार बार कह रहा हूं और कहते कहते थकूंगा नहीं, आप लोग बनाते बनाते थक जाओगे। तो भाई देखो
पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, सही है बिल्कुल। अब आ रहा है समझ में सब लोगों को? चलिए भाई आ जाइए, दो कथन दिए हुए हैं, कथन एक, कथन दो। साधारण ब्याज के मामले में पूरे ऋण काल के दौरान मूलधन हमेशा स्थिर रहता है, बिल्कुल सही। भाई मूलधन बढ़ता ही नहीं है ना, चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ी है कि ब्याज पे ब्याज लगेगा तो वो बढ़ेगा, नहीं, मूलधन एकदम स्थिर रहेगा और ब्याज की दर भी स्थिर रहेगी, ये प्रतिवर्ष उस दर से बढ़ते रहेगा, ठीक। और प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज का मान भी एकदम सेम रहेगा। साधारण ब्याज के अंतर्गत प्रत्येक आगामी वर्ष में मिलने वाला ब्याज धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि समय के साथ मूलधन भी बढ़ता है, तो भाई ये गलत है। जितना मूलधन हो गया एक बार तय, ठीक है। अच्छा, दर अगर तय प्रतिशत है कि 10% है, तो साधारण ब्याज भी बढ़ने वाला हर साल का सेम उतना ही रहेगा कि भाई फलाना रुपया है तो उतना ही रुपया हर वर्ष बढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, धीरे धीरे नहीं बढ़ेगा कि भाई धीरे धीरे उसमें और बढ़ोतरी होगी, तो ये नहीं देखने मिलेगा आपको, और ना मूलधन बढ़ेगा। तो यानी कि कौन सा स्टेटमेंट हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज फॉल्स या इनकरेक्ट, ठीक है। तो क्लियर होगा सब लोग को ये चीज साधारण ब्याज की परिभाषा से ही। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा कि 146 दिनों के साधारण ब्याज की गणना के लिए, इसे वर्ष में बदलने के लिए 146 को, जाहिर सी बात है यार, अगर 146 डेज है और इसको आपको ईयर में कन्वर्ट करना है, तो भाई 146 को आपको 365 से भाग देना पड़ेगा और तब वो बदल जाएगा ईयर में, बिल्कुल सही है। अच्छा, कारण दे रहा है स्टैंडर्ड नॉन लूप ईयर, सॉरी लीप ईयर एग्जैक्टली 365 डेज, तब समय जो है टी वर्ष जो है दिनों की संख्या बटे में 365 किया जाएगा, बिल्कुल सही। कथन भी सही, कारण भी सही, बिल्कुल सही। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर, दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। सोचना ही नहीं है, 40वें प्रश्न में आप लोग को तुरंत बना देना है। हर प्रकार का क्वेश्चन, एक भी कोना ना छूटने पाए, और वो भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन, और आप जल्दी से बना पाओ। ये तो चलो, ये तो मैं कह रहा हूँ लेवल 1 था, लेवल 2 अब चालू होगा कल से, डीबीपी शाम तक आपको दे दिया जाएगा, उसके क्वेश्चंस लगाना, मजा आएगा। इतना हर बार जाहिर तौर पर कहता हूं, जो भी बच्चा मैथ्स में खुद को कमजोर समझता है, आप शिक्षक भर्ती में बैठना, लेवल 1 जहां खत्म होता है 90% क्वेश्चन वहीं से आएगा। बहुत बहुत रेयर चांस है 4-5 क्वेश्चन जो हम लोग एडवांस पढ़ते हैं, लेकिन मैं वो भी क्यों छोड़ूं, ठीक है। अगर 15 प्रश्न आ रहा है तो 3 प्रश्न या 2 प्रश्न मैं नहीं चाहता कि हम लोग छोड़ें। सिलेक्शन इस बार बहुत तगड़ा है, ठीक है, कंपटीशन इस बार बहुत तगड़ा है, तो सिलेक्शन भी हम लोग तगड़ा ही देंगे। प्रिंसिपल डबल इटसेल्फ, प्रिंसिपल ट्रिपल्स इटसेल्फ, अच्छा 4 टाइम्स 5 टाइम्स। देखो अमाउंट कितना है, 10%, ठीक। तो क्या हो जाएगा, अब भाई मान लो 100 रुपया है मूलधन का मान, ठीक, 10% के हिसाब से 1/10 मान होगा इसका। अच्छा, मूलधन का मान 10, ये 10 बढ़ते 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 आप ध्यान दोगे तो ये डबल हो जाता है 10 वर्षों में, डबल हो जाएगा 10 वर्षों में। हर साल 10 रुपया बढ़ेगा और 10 दूना 20, 30 करते करते 10 वर्षों में ये स्वयं का डबल हो जाता है। तो अगले 10 वर्षों में फिर उतना ही बढ़ेगा, 100 रुपये ही बढ़ेगा। मतलब कि पहले वर्ष में 100 रुपये था, तो 10 वर्ष बाद 200 होगा, 10 वर्ष और लगेंगे इसको 100 और बढ़ने में, 10 वर्ष और लगेंगे और 100 बढ़ने में, 10 ईयर 10 ईयर 10 ईयर। तो भाई 10 वर्षों में अगर डबल हो रहा है, डबल इटसेल्फ 10 वर्ष, ट्रिपल इटसेल्फ 20 वर्ष, 4 टाइम 30 ईयर्स, 5 टाइम्स 40 ईयर्स, बात खत्म। ऑप्शंस जो है आप मिला के लगा लो। क्लियर है सब लोग को, कोई डाउट हल्का सा भी, क्योंकि भाई सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। 22वां प्रश्न जल्दी से देखेंगे। आज की क्लास बहुत छोटी होने वाली है क्योंकि क्लास का टाइमिंग थोड़ा डिले हो गया, कल से ऐसा नहीं होगा भाई। आपकी क्लासेस जो है मॉर्निंग में ईवीएस सीडीपी और उसके बाद मैथ्स की क्लास ली जाएगी। मैथ्स की क्लास का टाइमिंग यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं लाइव क्लास में बैठ के देख पाएँ क्लास को। अब मैं डिले करके ला रहा हूँ मैथ्स, तो ज़्यादा संख्या में सब लोग देखेंगे और क्लास अटेंड करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन पढ़ के जल्दी से आंसर करिए। कोई धनराशि 2000 रुपया साधारण ब्याज से 3 वर्ष में 2600 रुपया हो जाती है, तो ब्याज की दर 10% है। जाहिर सी बात है, यहाँ 600 आ रहा है, ये 2000 है, 600 यानी कि इसका 10% के हिसाब से 200 के हिसाब से बड़ा है। यानी कि मूलधन अगर 2000 रुपया है
ठीक है, और मिश्रधन हमारा 2600 है, दोनों को मैं माइनस करा दूंगा तो 600 ब्याज आया। अच्छा 600 ब्याज कितने के लिए? 3 वर्षों के लिए, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आया? 200। तो भाई 200 बटा 2000 कराऊंगा, कट जाएगा, यानी कि 1/10%, सॉरी 1/10 मेरा आया भिन्न का मान, और 1/10 मतलब प्रतिशत में बदलने पर कितना आ जाता है? 10%, यानी कि एकदम सही बात है। अब आगे देखना, यदि समान शर्तों के तहत ब्याज की दर 2% अधिक होती तो कुल प्राप्त राशि 2720 रुपया। अब यानी कि 2000 रहता मूलधन और दर प्रतिशत हो जाता 12, तो 12/100 कर दो, काट दो, 12 दूना 24, यानी कि 240, 2% कुल प्राप्त। ठीक है, बनाते हैं आगे। अब 240 है लेकिन 3 वर्षों के लिए बताना है आपको, तो 240 यानी कि 720 रुपया, यानी कि अब इसको 2000 में जोड़ोगे तो 2720 रुपया आपका मिश्रधन हो जाएगा। किसी विद्यार्थी को डाउट? तो बिल्कुल नहीं सर, तो कथन 2 भी सही है और 1 भी सही है, अर्थात बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत? बिल्कुल ही नहीं। चलिए भाई आ जाइए 43 क्वेश्चन पे। यदि 5000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए, पहले भाग पर 4% की दर से 2 वर्ष, ठीक है 5000 रुपया है, पहले भाग 4% पे 2 वर्ष के लिए, 2 ईयर्स के लिए। साधारण ब्याज दूसरे भाग पर 6 की दर से 3 वर्ष, 6% की दर से 3 ईयर्स के लिए, 5000 रुपया है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। तो ब्याज के बराबर तो दोनों भागों का अनुपात 9:4 होता है। ठीक है, यदि 2 भागों पर साधारण ब्याज समान है तो SI1 बराबर SI2, तो मूलधन भागों का अनुपात उनके संबंधित दर और समय के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात P1/P2 इक्वल्स टू 1/R1 अनुपात 1/R2। P1 और P2 का रेशियो निकालोगे तो क्या आपको 1/R1 R1 मल्टीप्लाइड बाई T1 रेशियो 1/R2 मल्टीप्लाइड बाई T2 आएगा। जल्दी से प्रश्न का उत्तर करेंगे। बढ़िया प्रश्न आ गया। अरे भाई SI1 SI2 जिस तरीके से बनाना बना उसको x और 5000 माइनस एक्स, या फिर मैं यहाँ पर SI1 इक्वल्स टू SI2 अगर करके देख लूँ, ठीक है, तो जाहिर सी बात है P1 R1 T1 डिवाइडेड बाई 100, P2 R2 T2 डिवाइडेड बाई 100 ही होगा ना। अच्छा 100 से 100 कट गया, तो जाहिर तौर पे आपको मिला P1 R1 T1 बराबर में P2 R2 T2। ठीक, अब थोड़ा सा भी अगर आप सोच पाओगे इस चीज को, P1 को ला लोगे रेशियो में, P1/P2 का रेशियो अगर निकालने जाओगे तो R2 डिवाइडेड बाई R1 T1 का रेशियो होगा। ध्यान से देखो, P1 अनुपात P2 बराबर R2 T2 रेशियो R1 T1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी। अब यहां तक आने से पहले एक बात का ध्यान रखना, ये कर लेंगे हम लोग बाद में, फिलहाल यहां पर इनके मान रख के देखो, P1 मल्टीप्लाइड बाई R1 T1 यानी कि 4 गुना 2, P2 मल्टीप्लाइड बाई R2 यानी कि 3 और 6, 3 गुना 6। तो यहाँ पर हमको सीधे सीधे अनुपात मिल गया P1 P2, ठीक है, और यहाँ R2 T2 डिवाइडेड बाई 6×3 = 18, 4 दूना 8, 2 से भाग दोगे 2 × 18, 9:4, यही आ रहा था आपका, भागों का अनुपात 9:4 होगा। भाई दावा एकदम सही है, दावा एकदम सही है, क्लियर है। और अगर दावा सही है यानी कि ये जो अनुपात दिया है ये भी बिल्कुल P1 और P2 का अनुपात, उसी अनुपात के आधार पर तो हमने इसको सॉल्व किया, तो यानी कि ऑप्शन नंबर कूट ए और आर दोनों सही है, और वो आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। आया समझ में सब लोग को? क्लियर हो गया स्पष्टीकरण? चलिए भाई, ये है हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, और जल्दी से आपको डीपीपी दे दी जाएगी। उसके बाद तुरंत आपकी इंग्लिश या जीएस की क्लास होगी। आज जो है आपको एडवांस डीपीपी तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में 50 प्रश्नों का जो टेस्ट सीरीज है वो भी एप्लीकेशन में अपलोड कर दिया जाएगा।
ठीक, सभी लोग बढ़िया से मन से पढ़ते रहिए, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं की जाएगी, बस बढ़िया से पढ़ते रहे। किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज उसी राशि पर 5% की दर से 4 वर्ष के ब्याज के बराबर होगा। कायदे से अब देख लो भाई, कायदे से देखो कि कोई राशि है, मान लिया कि 100 रुपया है, ठीक है। अब 10% के दर पे 2 वर्ष का, 5% के दर पे 4 वर्ष का। अभी तो हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया था, अभी तो हम लोगों ने बनाया था। उधर देखो गुणा करा 10 दूना 20, 5 चौके 20, जाहिर सी बात है। अगर नहीं भी भरोसा है तो भाई आप क्या करो, साधारण ब्याज ही पूछा है ना, ब्याज के बराबर होगा तो ब्याज कितना रहता है, तो 100 गुणा 10 गुणा 2 बटे में 100, काट दोगे 100 से 100, 10 दूना 20, वही तो बात मैंने कही। यहाँ पर 5 गुणा 4 गुणा 100 बटे में 100, 100 से 100 कटा, 5 चौके 20। तो यानी कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 1 और 2 क्या रहेंगे, एकदम इक्वल रहेंगे। यानी पहला वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा वाला स्टेटमेंट कह रहा है मूलधन को 2 गुना और ब्याज दर को आधा कर दो तो निश्चित समय का साधारण ब्याज अपरिवर्तित रहता है। अब भाई आपके पास एसआई का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। मूलधन को 2 गुना करूंगा 2p, आर को आधा करूंगा r बटे 2, गुना टी कराऊंगा बटे में 100 कराऊंगा, 2 से 2 कट जाएगा, वापस पी आर टी डिवाइडेड बाई 100 आ गया। यानी कि किसी भी राशि पर अगर मूलधन को 2 गुना और ब्याज दर को आधा कर दोगे तो भाई साधारण ब्याज जो है अपरिवर्तित रहेगा। अब उसके बाद अच्छा, ये लाइंस अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में इंक्लूड ऐसे ही नहीं किया गया है, सब अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। आगे एडवांस वाले में बड़ा काम आएगा, देखना। किसी भी राशि पर मिलने वाला साधारण ब्याज हमेशा मूलधन से कम होता है, चाहे समय कुछ भी हो। ये तो बवाल बात हो जाएगा। अरे 100 रुपया है, 10 साल में ही वो 200 हो जाएगा, यानी कि 100 रुपया साधारण ब्याज, 100 रुपया मूलधन। लेकिन 20 साल तक चले जाऊंगा तो साधारण ब्याज का मान 200 हो जाएगा, मूलधन 100 रुपये ही रहेंगे। तो ऐसा निश्चित नहीं है भाई। समय अगर मान ज्यादा है, समय का मान ज्यादा है तो साधारण ब्याज बड़ा हो जाएगा मूलधन से, ठीक है। तो यानी कि केवल 1 और 2 सत्य है और बाकी सब तीसरा वाला जो है असत्य है। क्लियर है सब लोग को? कोई मैथ्स में कैसे पीछे हो सकता है? आपके पास कितना अच्छा सब कुछ है कि भाई आप मैथ्स की अगर पीछे होने की बात कर रहे हो, कैसे पीछे हो गए आप? क्या दिक्कत है बताओ, मैं बता देता हूं अभी अच्छे से। देखिए आपके पास समय है आपका अपना, कुछ कामों को आपको प्रायोरिटी तो देनी ही होगी। अगर आप ये कह रही हैं मतलब आप इससे आहत हैं, कहीं ना कहीं परेशान हैं, कहीं ना कहीं डरी हुई हैं कि मैं पीछे हो गई, और ये बहुत अच्छा डर मानता हूं मैं, इस डर को बहुत अच्छा सकारात्मक डर मानता हूं कि आपको ये ख्याल है और आपको ये इल्म हो रहा है कि आप पीछे हो गई हैं। लेकिन साथ में इस बात को रखें ध्यान कि आपके पास अभी पर्याप्त समय है। मैं कह रहा हूं आपके पास पर्याप्त समय है, तो आप बढ़िया से कुछ मत कीजिए। क्लासेस के अतिरिक्त मैं तो हमेशा कहता हूं क्लासेस कम पढ़िए, या एक दिन में कभी कभी 4-5 लेक्चर भी कर लीजिए एडजस्ट करने के लिए, लेकिन अपना एक जो सेल्फ स्टडी है, ठीक है, सिलेक्शन यही देगा बाबू। तो इसका एक अपना प्रॉपर जो टाइम टेबल है उसको फॉलो जरूर करिए। और कैसे पीछे हो गई आप? बिल्कुल नहीं हो सकती। आपके पास रिकॉर्डिंग में है वीडियोस, इत्मीनान से कॉपी पेन लीजिए, बैठिए, साथ में उसका टेस्ट लगाते हुए चलिए, ठीक। और चीजें तो अब जाके सुधरी हैं और पटरी पे आ रही हैं। जीत फाउंडेशन की आप लोगों से क्या छुपा हुआ है, हर एक चीज। पुराना जो ओल्ड वीडियोस है उसको छोड़ दीजिए, वो मैंने तो ऐसे ही शुरू में कि मुझे जो है मेरे बच्चे जो परेशान ना करें कि वीडियो है ही नहीं है ऐप में, ऐसा वैसा क्या बैच लेंगे, उस चक्कर में मैं क्या करूंगा ओल्ड वीडियोस का आप लोग भी मत पढ़ो उन ओल्ड वीडियोस से। हाँ, जो इस नए जो मैथ्स के लेक्चर्स हुए हैं तो उनको इत्मीनान से आपको कुछ नहीं करना, प्रायोरिटी दीजिए उसको। 1 घंटा डेली का या आधा घंटा डेली का दीजिए, और अभी जो चल रहा है चैप्टर उसको साथ में करिए। साथ में जो पुराना वाला है उसके लिए 30 मिनट या 1 आवर आप निकालिए डेली, और उसको अलग से बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। 2
लेवल पे आप मेहनत कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। 5-10 दिन में जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको, उसके बाद दुनिया में किसी की जरूरत नहीं। हाँ, बट आप हार मत मानिए, आज ही से 30 मिनट भी नहीं मैनेज कर पा रही हैं तो 15 मिनट मैनेज करके पुराने लेक्चर्स जो है यानी कि हमारी सीरीज के पढ़ना चालू करिए। 15 मिनट पक्का पढ़ लीजिए, आज से 15 से 20 मिनट पढ़ लीजिए। आप अपने आप में जैसे ही एक चैप्टर आपका कंप्लीट होगा, क्वेश्चन के साथ डीपीपी वगैरह वगैरह सब कुछ मिला हुआ है, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। उसके बाद आपको किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप स्वतः कर लेंगे। ठीक है, तो आप पहले चालू करिए। 30 मिनट नहीं कर सकती हैं तो आज से ही आप 15 मिनट से पीछे वाले लेक्चर्स जो है, जो भी आपके छूट रहे हैं, जो भी विद्यार्थी जिनका पीछे छूट रहा है वो ऐसे करेंगे। कौन कहता है बेसिक जरूरी है? मैंने अब तक आप लोगों को सिखाया जिस दिन से परसेंटेज चालू किया है, ठीक है, उसके बाद हमने CI पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं SI, हम पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस। आधा क्वेश्चन तो भाई अभी तो देखो, मैं शुरू में वो सब चीजें नहीं कर सकता ना, उसका दुष्प्रभाव होता है। लेकिन जिन बच्चों का मैथ्स लास्ट तक अगर मान लो थोड़ा बहुत हिला डुला रह गया तो उनके लिए अलग सेशन लेके आऊंगा कि भाई इस चैप्टर में आप यही पढ़ो और करके जाओ और देखो आपका बेड़ा पार होकर रहेगा। तो मैथ्स के लिए तो डरो ही मत कि भाई जो बंदा आसान करना जानता है वो ये भी जानता है कि क्या आएगा। जैसे कि मान लो, क्योंकि टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा यहीं का नहीं रहा है, 9, 10, 11, 12 का रहा है और अच्छा खासा रहा है, ठीक है। तो बच्चों के साथ ये दिक्कत होता था, 9, 10, 11 कितना भी समझा लेते थे साल भर कि भाई ये पढ़ो ये करो, मैं कुछ भी दे देता था उनको। और सेम स्थिति आप लोग के साथ तो और भयावह है कि आप लोग मुझसे भी बड़े हैं, मैच्योर हैं, तो आप लोगों को लगता है चीजें आपके नियंत्रण में हैं। आज ये कर लेते हैं, कल इसको देख लिया जाएगा, ठीक है। तो ये एक निगेटिव इम्पैक्ट जो है और एक कारण जो है आप लोगों के साथ रहता है। रीजन क्या है कि मैं ये जो कह रहा हूं कि भाई जब मैंने 9, 10, 11, 12 वालों को पढ़ाया तो साल भर कुछ भी कहते रह गया, बाबू ये क्वेश्चन पढ़ो, ऐसे कर लो, ये कर लो, नहीं किया उन्होंने। तो मजबूरन लास्ट में ना, जब 1 महीना या 10 दिन बचता था तो क्वेश्चन निकालने पड़ते थे। खैर वहां सब्जेक्टिव है, तो PYQs 5 साल के उठाए भाई, उसमें से भी 100-200 क्वेश्चन, और मुझे पता है कि वो करेगा ही नहीं, वो बच्चा उतना कर ही नहीं पाएगा। तो मैं खुद से रिस्क लेके उन लोगों को मात्र 20 से 30 प्रश्न देता था, और जबकि सोचो बोर्ड के एग्जाम में इतने क्वेश्चन आते थे भाई, 30 क्वेश्चन का 23 क्वेश्चन का तो आपका क्वेश्चन पेपर बनता है, तो मैं मात्र देता था इतना कर लो। उसमें से उन लोगों का बढ़िया 80% फंस जाता था। तो यहाँ फंसने वाला काम तो कर नहीं सकते हैं, तो गागर में सागर है, ठीक। तो भाई यहाँ पर वैसे नहीं कर पाएंगे। यहाँ मैं कुछ मेथड सिखा दूंगा कि भाई इस चैप्टर से आप ये देखो, बड़ा आसान तरीका है, इस तरीके से ये वाला टाइप करके जाओ, 4-5 टाइप हर चैप्टर में। ये लेकिन वर्स्ट सिनेरियो है, वर्स्ट के सिनेरियो मैथ्स के लिए। मैं ऐसा दिन ना देखूं, ना आपको देखना पड़े, इसीलिए हम लोग DPP मॉड्यूल और सब कुछ लेके पढ़ रहे हैं। और आप पढ़ के तो देखो 15 मिनट, कोई बेसिक की जरूरत नहीं है, हम लोग बहुत बेसिक से पढ़ रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, 15 मिनट शुरू करो, एक चैप्टर खत्म करो, फिर दोबारा हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलो, और किसी को कुछ पूछना है? बिल्कुल 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 कह रहा हूं, 15 मिनट से आज से शुरू कर दो। प्रायोरिटी में टूटना नहीं चाहिए ये चीज। परसेंटेज से ही आप शुरू करो 15 मिनट से, अगले दिन 20 मिनट पढ़ लेना, उसके अगले दिन 25 कर लेना, 30 मिनट लेके चलते रहो। आपका 8 दिन लगे, 7 दिन लगे, इधर जो चल रहा है वो चलने दो, ठीक है। उधर दोनों आपस में ही ना 4 दिन बाद मेल खा जाएंगे, समझ में आ जाएगा, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, चेहरे पे अपने आप मुस्कुराहट आ जाएगी कि जो मैथ्स का डर था वो जाने लगा, ठीक। बस आप करना शुरू करो, डरना नहीं, करना शुरू करो। तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं। सभी विद्यार्थी कल फिर से टाइमली हम लोग। अच्छा, एक बात और बता देता हूं मैं आप लोगों को, मेरी एक बहुत गंदी आदत है, अच्छी आदत है तो पता ही है आप लोग को, एक गंदी आदत है। मैं जिस साँचे में ढला हूं, मतलब मैंने भी कहीं पढ़ा है, सीखा है, तो मेरे गुरुजी की भी बहुत गंदी आदत थी, ठीक है। तो वो सैटरडे को क्लास नहीं लेते थे, संडे क्लास, तो जाहिर सी बात है टेस्ट रहता था हम लोग का, तो वो ना अपने आप मेरे भीतर है, बट मैं उस पर सुधार करने की कोशिश करूंगा। अभी तो दिक्कतें चल रही थी, बट आप लोग से झूठ क्या बोलना। तो इतना याद रखना, अगले बार से सैटरडे को टेस्ट गिरेगा, मतलब गिरेगा। चैप्टर वाइज जो टेस्ट है तो वो वैसे ही नहीं होगा, मेहनत करके दे रहा हूं तो बकायदा टेस्ट लेके रिजल्ट देखूंगा, ठीक है। तो सैटरडे टेस्ट सभी विद्यार्थी, 4-5 विषयों का टेस्ट रहेगा, सैटरडे को 3 विषय, 100 क्वेश्चन चैप्टर वाइज, संडे को 3 विषय। एक ही दिन में कितना टेस्ट दे दोगे, इतना समय आप भी मैनेज नहीं कर पाओगे।
सब लोग देंगे और तुरंत जो है मैं यहाँ, आप लोग बस टेस्ट दे देना, मुझे दिख जाएगा रिजल्ट किसने कितना स्कोर किया है। तो ये बड़ा जरूरी है, टेस्ट को अब हम लोग बहुत सीरियस लेके चलेंगे। रिवीजन और टेस्ट के अलावा, रिवीजन, मॉक टेस्ट दो, एनालिसिस करो, रिवीजन करो, यही आपके सिलेक्शन का रास्ता है, जितना आप क्वेश्चन बना सको। ठीक है, तो बढ़िया पढ़ते रहो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।